समाजवादी पार्टी की एक और लिस्ट जारी, लिस्ट में 10 उम्मीदवारों के नाम शामिल। लखनऊ पूर्व से अनुराग भदौरिया को मिला टिकट, बांगरमऊ से मुन्ना अलवी उम्मीदवार। अयोध्या विधानसभा के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जारी की लिस्ट, बीएसपी की लिस्ट में 5 प्रत्याशियों के नाम। कल गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, इस्लाम नगर में सहसुवान से बीजेपी प्रत्याशी भारद्वाज और सदर सीट से महेश गुप्ता के लिए डोर टू डोर करेंगे प्रचार। प्रयागराज से 3 फरवरी को नामांकन करेंगे केशव प्रसाद मौर्य, प्रयागराज के सिराथू सीट से भरेंगे पर्चा। मायावती कल आगरा में करेंगी जनसभा, कोठी मीना बाजार में जनसभा का आयोजन। जयंत चौधरी ने सरकार पर साधा निशाना, बोले विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे चुनाव, प्रदेश को दिशा और गति देंगे। यूपी में बीजेपी का डिजिटल प्रचार पर जोर, फरवरी में 10 से ज्यादा वर्चुअल रैलियां करेंगे पीएम मोदी, एक हफ्ते में 2 रैलियां करने की तैयारी। आज मेरठ और गाजियाबाद दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, प्रभावी मतदाताओं से करेंगे संवाद। यूपी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी आज मेरठ दौरे पर, केशव प्रसाद मौर्य सुबह 11 बजे सरधना विधानसभा में पहुंचे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज गाजियाबाद दौरे पर, सीएम योगी के साथ लोनी विधानसभा में प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। यूपी चुनाव में 5वें चरण के लिए नामांकन आज से शुरू, 11 फरवरी नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख। आज मेरठ पहुंचेंगे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे प्रचार। चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन की नई गाइडलाइन, डोर टू डोर कैंपेन के लिए 20 लोगों की इजाजत। आज से बीजेपी के चुनाव महाअभियान की हुई शुरुआत, राजपुर से सीएम धामी ने महाअभियान की शुरुआत की। आज 3 विधानसभा क्षेत्रों पुरोला, थराली, ज्वालापुर के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, पुरोला बीजेपी प्रत्याशी दुर्गेश लाल के समर्थन में किया डोर टू डोर प्रचार। कल कांग्रेस जारी करेगी अपना चुनावी घोषणा पत्र, प्रियंका गांधी कल जारी करेंगी चुनावी घोषणा पत्र। बघेल के नामांकन के बाद केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, कहा मैनपुरी सपा का गढ़ नहीं है, बीजेपी का किला है, यहां कमल खिलेगा, साइकिल पंचर हो जाएगी। अखिलेश यादव पर केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का लगाया आरोप। लोकसभा में बजट भाषण की शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत की विकास दर 9.27% रहने की उम्मीद। भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा, जनवरी 2022 में जीएसटी कलेक्शन 1,40,986 करोड़ का रहा। वित्त मंत्री ने कहा, कोरोना की ओमिक्रॉन लहर के बीच टीकाकरण की रफ्तार ने हमें बहुत राहत दी, सबके प्रयासों से मजबूत विकास का प्रयास जारी रहेगा। बजट में वित्त मंत्री का ऐलान, भारत में बनाई जा सकने वाली और इंपोर्ट होने वाली दवा महंगी होंगी। 80 लाख लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 शुरू किए गए। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पीपीपी मोड में योजना शुरू की जाएगी। ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर, 2023 मोटा अनाज घोषित। ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर, कहा किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी, ड्रोन के जरिए बढ़ाई जाएगी खेती और एमएसपी के जरिए किसानों को आर्थिक मदद दी जाएगी। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है उस पर भारी रकम खर्च होगी, 62 लाख लोगों को पेयजल मिलेगा। हाईवे के विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स बनेंगे। अगले 3 सालों में मेट्रो सिस्टम बनाने के लिए इनोवेटिव तरीके अपनाए जाएंगे।
अगले 5 सालों में 40 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। आत्मनिर्भर भारत योजना के लक्ष्यों को पाने के लिए प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव योजना की शुरुआत की गई। वित्त मंत्री का ऐलान, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को मार्च 2023 तक बढ़ाया गया। अगले 25 सालों के लिए भारत की अर्थव्यवस्था का आधार तैयार करेगा और इकोनॉमी का ब्लूप्रिंट देगा बजट। 5 साल में 6,000 करोड़ का रैंप शुरू होगा। देश में टैक्स ई पोर्टल शुरू होगा। देशवासियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलेगी। नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा। 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक स्थापित किए जाएंगे। ज्वेलरी खरीदने वालों को राहत, डायमंड ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी को 5% जो है किया गया। चमड़े का सामान अब सस्ता हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मोबाइल चार्जर, कैमरा मॉड्यूल जो है सब सस्ते होंगे। वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है। किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर या बिक्री पर 30% की दर से टैक्स लगेगा। चंपावत में बाघ के हमले में महिला की मौत, चारा लेने जंगल में गई थी महिला, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। संभल में एसपी प्रत्याशी के भाई की दबंगई, बीजेपी नेता को वोट न देने पर की अभद्र टिप्पणी, पुलिस ने मामला दर्ज किया। कासगंज में आवारा गोवंशों का आतंक, किसानों की फसलों को पहुंचा रहे हैं भारी नुकसान। आक्रोशित किसानों ने दर्जनों गोवंशों को सरकारी स्कूल में बंद कर दिया। ललितपुर पुलिस की बड़ी लापरवाही, आचार संहिता की आड़ में पुलिस पर लगाए परेशान करने के आरोप। जौनपुर में सराफा कारोबारियों पर इनकम टैक्स विभाग की रेड, 2 कारोबारियों के ठिकानों पर कल से छापेमारी जारी। नोएडा में पूर्व आईपीएस रामनारायण सिंह के घर आयकर विभाग की छापेमारी, बेसमेंट में मिले 650 से ज्यादा लॉकर में मिली बेनामी संपत्तियां। पूर्व आईपीएस के घर मिला 3 करोड़ रुपए का कैश की जानकारी के लिए आईटी टीम ने पूछताछ शुरू कर दी है। सहारनपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़, भारी मात्रा में अवैध असलहा बरामद। टैंक में डूबने से 8 साल के बच्चे की मौत, हादसे के बाद परिजनों में मातम। मथुरा में चेकिंग अभियान के दौरान हत्थे चढ़ा बदमाश, व्यक्ति के पास से 3,80,000 रुपए बरामद। मथुरा में पुलिस की गिरफ्त में नकली शराब बनाने वाली गैंग समेत भारी मात्रा में नकली शराब बनाने वाले रसायन बरामद। आजमगढ़ में 10 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास, स्थानीय लोगों ने आरोपी युवक की जमकर पिटाई की। बुलंदशहर में बच्चे के अपहरण के बाद बेरहमी से हत्या, पिता की नौकरी से हटाने पर बदले की वजह से हत्या की। सहारनपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़, भारी मात्रा में अवैध असलहा बरामद।